ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन मास महात्म्य की कथा का 26वां अध्याय, श्रावण मास की अमावस्या, जिसे सुनने मात्र से आपको भोलेनाथ मनचाहा वरदान प्रदान करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में शिव शंकर भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर हर दिन सावन के महीने में सुनी जाने वाली कथाएं इसी तरह से मिलती रहेंगी। तो आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 26वां अध्याय। भगवान श्री महादेव जी ने कहा, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं अब तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवतोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे शुभव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी, बली हों, तुम्हारा पहले से भी अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। हे भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश्य जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वरप्रद हों। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गायों तथा बैल का जो पूजन करें, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करें, सींगों पर चांदी सोने के पतरे चढ़ाकर विभूषित करें, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधें, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधें। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावें तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवें। जो मनुष्य गौ बैलों को खली, बिनोले आदि निवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गोरस के बिना नहीं बनता और गोमय के बिना घर का सम्यार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गोमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देव देव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे शुभव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं, और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने तुमको दे दिए हैं। आज का उत्तम दिन जगत में पोला नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशा ग्रहण विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस,
कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास। यह 10 कुशा के वेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न द्रव्य मेरे सब पापों को नष्ट करें, स्वस्तिक कारक हों, यों मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूँ फट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हों, सूखे ना हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जप आदि कर्म में जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्थर के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्थर ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, अक्षत्रिय आदि के लिए क्रम से एक एक कुश न्यून कर देना चाहिए, या सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकट अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भतुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म्य और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब वह तुम्हें बतलाऊंगा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।